लद्दाख की लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन है हमारी सिक्योरिटी। लद्दाख का एक तरफ बॉर्डर ये वाला पार्ट चाइना से लगता है। अब सोचो उस बॉर्डर वाले एरिया में अगर हमारे किसी भी एरिया में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो चाइना के लिए आसान हो जाएगा और हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ये अक्साई चीन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये 1962 के वॉर से चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया, तब से हमको नहीं दिया। 2019 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडियन और चाइना सोल्जर के बीच, गलवान घाटी, यही वाला हॉट स्पॉट है गलवान घाटी का। चाइना ने ये जो पेंगोंग लेक है इस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर बहुत सारी फिंगर्स हैं और उन फिंगर्स में से कुछ फिंगर हमारी भी हैं, लेकिन चाइना उससे भी आगे आ गया था। हम लोगों ने बोला जैसी सिचुएशन पहली थी वैसी सिचुएशन करो, चाइना ने नहीं माना तो फिर बदले में हम लोगों ने यहाँ की जो ऊपर वाली पीक है उन पर कब्जा कर लिया। इंडिया ने काउंटर या रिटेलिएट किया चाइना की पॉलिसी के खिलाफ। चाइना ने इस वाले बॉर्डर वाले एरिया में अक्साई चीन, यहीं पर देपसांग प्लान है। देपसांग प्लान की खास बात क्या है, वहां पर बहुत सारे सोल्जर, प्लेन एरिया है, आसानी से वहां पर सोल्जर रह सकते हैं, साथ में उनके तंबू वंबू सारी चीजें रखी जा सकती है। चाइना अपने टैंक भी लेके आ गया और देपसांग प्लान पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, उसका कुछ पार्ट इंडिया के पास भी है। इंडिया ने बड़े प्यार से बोला देखो भाई अगर तुम सेना लाओगे तो हम भी लाएंगे। चाइना यहाँ पे 2 लाख सेना लाया, हम भी 2 लाख सेना ले आए। तो लद्दाख वाले ये वाला जोन काफी ज्यादा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए, और चाइना बार बार आता है और बार बार चला जाता है, कई बार तो हमें बिना बताए आता है। और चाइना की एक पॉलिसी मैंने पहले भी डिस्कस की थी, स्लाइस पॉलिसी, और जिसको इसको ज्यादा डिटेल में देखने का मौका है तो यूट्यूब पे एक वीडियो है उसको देखना चाइना की स्लाइस पॉलिसी क्या है, मैंने लिखी थी तो स्लाइस पॉलिसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, चाइना क्या करता है, ये वाला एरिया मान लीजिए दोनों के बीच बॉर्डर है, तो चाइना क्या करेगा, पहले इस वाले एरिया में आ जाएगा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, वापस जाओ वापस जाओ, बोले ठीक है जा रहे हैं, यहाँ तक जाएगा। अब ये वाला पार्ट हमसे काट लिया। चाइना धीरे 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 आगे बढ़ता है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा चाइना इससे भी आगे बढ़ जाएगा। वो आगे इतना आ जाता है कि पीछे जाने का मौका होता है, तो 2 कदम आगे आया 1 कदम पीछे चला गया, इसका मतलब कुछ टेरिटरी मिली ही ना। ये चाइना की स्लाइस पॉलिसी, और चाइना इसी पॉलिसी के थ्रू अपने जो बॉर्डर वाले डिस्प्यूटिंग वाले लोग हैं उनसे एक तरीके से सॉल्व करता है। चाइना ने सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया है, बस 2 देशों को छोड़ के, एक इंडिया और दूसरा है भूटान। भूटान के साथ इसलिए नहीं है, चाइना बोलता है क्योंकि इंडिया का दोस्त है इसलिए हम इससे क्लियर नहीं करेंगे, और भूटान के साथ इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया बीच में आता है। और भूटान और इंडिया के बीच जब डोकलाम इशू हुआ था, डोकलाम एक एरिया है भूटान के अंदर, और भूटान और इंडिया के बीच 1950 का एक ट्रीटी है, उसके थ्रू उनकी डिफेंस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी। तो जब भी भूटान पर कोई अटैक करेगा इंडियन फोर्सेस उसके एरिया में जाएंगे। तो डोकलाम प्लेटू पर चाइना कंट्रोल करना चाहता था 2017 के आसपास, इंडिया ने रिटेलिएट किया, हमारी आर्मी वहां पे गई और बोले ऐसे नहीं कर। उसके बाद चाइना ने वहां पे भी हमारे साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट किया। चाइना अब इस आसपास के एरिया में बहुत सारा रोड बना रहा है और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी रोड बना। चाइना ने इस पेंगोंग लेक में, ये वाली लेक आपने देखी होगी, तो जो लेक वाला सीन है वही ये लेक है, इसी पे डिस्प्यूट होता रहता है, नीले पानी की झील, खारे पानी की झील है, तो ये सारी चीजों पे डिस्प्यूट होता रहता है। अब इशू जो है हिस्टोरिकल वे से इशू जो स्टार्ट होता है वो होता है जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट से, और जम्मू कश्मीर आप लोगों को पता है हम लोगों को मिला राजा हरि सिंह से, और राजा हरि सिंह ने हम लोगों को ये सारा पार्ट दे दिया, और इसी का एक हिस्सा लद्दाख। अब लद्दाख के लोगों की जो कल्चर है और जम्मू कश्मीर के लोगों का कल्चर है उसमें बहुत डिफरेंस। पहली बात, जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, लद्दाख में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बेसिक डिफरेंस ये है। जैसे ही रिलीजियस डिफरेंस हुआ वैसे इनका कल्चर डिफरेंट हो गया। अब लद्दाख वालों का कहना था कि हमें जम्मू कश्मीर में इंक्लूड मत करो, हमें एक अलग तरीके से ट्रीट करो। तो हम लोगों ने, हमारे देश में एक प्रोविजन है 5th and 6th शेड्यूल का, ये आप लोगों ने सुना होगा। कुछ ट्राइबल एरिया को स्पेशल राइट मिलते हैं और इसी को हम कहते हैं शेड्यूल एरिया। जिनको थोड़े से कम राइट हैं वो शेड्यूल एरिया में आते हैं, जिनको थोड़े से ज्यादा राइट हैं वो 6th शेड्यूल में आते हैं, और इसमें 80 mm इंक्लूड है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे जिनको और ज्यादा राइट है। यहाँ पर जो 6th शेड्यूल में जो भी स्टेट हैं, एक्चुअल में लद्दाख क्यों चाह रहा है 6th शेड्यूल में, पहली बात इनको ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा है, स्वतंत्रता। इवन पार्लियामेंट का कोई लॉ, संसद कोई भी लॉ बनाएगी वो लॉ भी इन लोगों की बिना परमिशन के यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जब भी इन ट्राइबल लोगों की लैंड ली जाएगी तो इन लोगों से पूछा जाएगा। तो लद्दाख वाले बोलते हैं 6th शेड्यूल में इसलिए जाना। हमारी गवर्नमेंट ने लद्दाख के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई, स्वतंत्र जिला परिषद। इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बोला गया आप जिस तरीके से इलेक्शन करवाना चाहते हैं इलेक्शन करवाओ, जिन लीडर को जितवाना चाहते हैं उन लीडर को जितवाओ, और इनके यहाँ जो सबसे सुप्रीम होता है मतलब प्रधान होता है वो सारी 100% सीटें रिजर्व होती हैं ट्राइबल लोगों के लिए।
मतलब कोई भी भारी आदमी यहाँ पे इलेक्शन लड़ी नहीं सकता। 6 शेड्यूल में ये भी बेनिफिट। तो चुनाव इनके अकॉर्डिंग होंगे, लैंड कोई नहीं ले सकता, कोई भी बिजनेसमैन बाहर का आ नहीं सकता, ये सारे राइट 6 शेड्यूल वाले स्टेट को हैं। इसलिए लद्दाख भी बोलता है हमारा भी यूनिक कल्चर है, हम लोगों को भी खतरा है, तो हमें भी 6 शेड्यूल में डालो और हमें 6 शेड्यूल में जाना है। और 6 शेड्यूल में बहुत सारे राइट मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं डाल सकते। आज को आप बोल रहे हो, कल को और भी मांगेंगे, वो बोलेगा हमको भी डाल दो, हमारा भी कल्चर है अलग सा। ये सारी चीजें बोल सकता है ना कोई भी। पौंडुचेरी बोलेगा हम कोई कम है, हमें भी डाल दो फिर इधर। फिर बिहार वाले बोलेगा हमें भी डाल दो, हमें भी पैसा मिल जाएगा। 6 शेड्यूल वालों को पैसा भी एक्स्ट्रा। जो भी स्कीम होती है उसका लगभग 80% 6 शेड्यूल वालों पे खर्च करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20% देना पड़ता है उस स्टेट को। तो आसान काम है ना। इसलिए ये चाहते हैं कि हम लोगों को इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। गवर्नमेंट बोल रही है अगर तुम्हें इंक्लूड कर लिया तो और सब डिमांड करने लग जाएंगे और फिर एक चैन शुरू हो जाएगी, और जिसको इंक्लूड नहीं किया वो नाराज हो जाएगा, वहां से हम हार जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आर्टिकल 370 जब से हटा तो एक कंसर्न तो दूर हो गया लद्दाख वालों का, ये यूनियन टेरिटरी तो बन गया, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व। एक कंसर्न दूर नहीं हुआ, यूनियन टेरिटरी के बाद इन्हें 6 शेड्यूल में ही रखा। ये इनका क्वेश्चन अभी भी जारी। अभी ये जिसके लिए लड़ रहे हैं वो है 6, क्योंकि इन्हें खतरा लगता है आने वाले टाइम में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी लद्दाख बन गया है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार यहाँ पे डेवलपमेंट करेगी, टूरिज्म प्रमोट करेगी। तो टूरिज्म और इंडस्ट्री जब यहाँ आएंगी तो हमसे हमारा कल्चर और हमारी लैंड छिन जाएगी। डेवलपमेंट तो होगी, बट उस डेवलपमेंट में हम इंक्लूड हो भी सकते हैं। और तो लद्दाख वालों को ये अब डर लगा, उनका डर जायज भी है, क्योंकि डेवलपमेंट जैसे दिल्ली एनसीआर में आप किसी से पूछो आप कहाँ से हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कोई बोले मैं दिल्ली में ही हुआ था, बोलेगा हमारे दादा लोग गाँव से आए थे, बिहार से आए थे, किसी के यूपी से आए थे। तो आपको दिल्ली ओरिजिन का बहुत कम मिलेगा। तो एक्चुअल में दिल्ली पे कब्जा किसका है? बिहारियों का, या बाहर वाले जितने लोग हैं उन सबका ही कब्जा है। नॉर्मल दिल्ली वाले आपको बहुत कम दिखेंगे, यही होता है ना। और बाहर वालों ने आके अपनी डेयरियां खोल रखी हैं, सब दुकानें उनकी। तो दिल्ली वाला जो यहाँ का है एक्चुअल में, उसको डर नहीं लगता होगा ये हो क्या गया है, डर लगता होगा ना उसको कि सारे बाहर के लोग आ गए हैं, ये हो क्या रहा है। लिट्टी चोखा मिल रहा है हमारे यहाँ, लिट्टी चोखा उससे ज्यादा फेमस है जो हमारे यहाँ की डिश थी, थोड़ा डाउट होगा। ऐसे ही सोचो अगर लिट्टी चोखा लद्दाख में मिलने लग जाए और उनके भोजन को कोई ना भूले, गड़बड़ है ना, उन्हें डर लगेगा ना। गमछा पहन के सब घूम रहे हैं तो कितना परेशान नहीं होगा कोई इंसान। आपके गांव में अगर ऐसा हो जाए तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा, या आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर आ जाए और आप सब लोग उसी की तरह फॉलो करने पड़े, जैसा वो फूड खाता है उसकी तरह खाते हो, वो वाइन पीता आप लोग भी वाइन पीते हो, गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ही डर लद्दाख के लोगों को है, इसीलिए इनका प्रोटेस्ट है। अब इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं, इनके जो लीडर हैं वो हैं सोनम वांगचुक, 3 इडियट के जो हीरो थे, एक साइंटिस्ट, आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं, काफी ज्यादा फेमस है, और उन्होंने लद्दाख में ऐसे कॉलेज खोले हैं जिनमें स्किल पर फोकस किया जाता है, और लद्दाख के बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में ज्यादातर पढ़ाया जाता है। तो सोनम वांगचुक का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, काफी फेमस पर्सनैलिटी है। 3 इडियट मूवी उन्हीं से इंस्पायर है। हीरो थे 3 इडियट के, कौन थे? आमिर खान। तो आमिर खान जिसका रोल एक तरीके से अदा कर रहे थे वो थे सोनम। एक्चुअल में उन्होंने जो मूवी में दिखाया वो सब उन्होंने इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ। वो चाहते तो आईआईटी दिल्ली से पढ़े थे, विदेश जा सकते थे, यूएसए जा सकते, वो नहीं गए, वो सारी नॉलेज सीख के लद्दाख गए अपने होम टाउन, और वहां पर उन्होंने कॉलेज डेवलप किया, और ज्यादातर बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते, और वो नई नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप की, और वो सारी टेक्नोलॉजी इंस्पायर हैं लद्दाख के कल्चर से। इसलिए सोनम वांगचुक इसके बड़े लीडर हैं, और उन्होंने पहले बहुत दिन तक फास्ट रखा, सरकार ने अकेले नहीं सुनी, तो फिर उन्होंने सारी भीड़ को बुलाया। 2-3 महीने वो फास्ट पे रहे, उन्हें लगा मीडिया से सरकार सुन लेगी, अब मोदी जी उनका नहीं फॉलो करते, तो इन्होंने बोला अब ऐसे तो माना नहीं जाएगा, डेमोक्रेसी में एक सब्सिडी बात, जिसके साथ भीड़ है उसकी सुनी जाती। इन्हें ये बात समझ आ गई, जितनी जल्दी समझ आई उतनी जल्दी प्रोटेस्ट होगा। भीड़ ज्यादा है तो इसका मतलब डिमांड मानने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा। तो डेमोक्रेसी को एक तरीके से बोला जाता है भीड़ तंत्र भी। तो पब्लिक इकट्ठा कर लो, आप नेता बन सकते हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। सेम चीज किसान मूवमेंट में होती है, सेम चीज में, बट मूवमेंट जो है वो पीसफुल होना चाहिए, और पीसफुल नहीं होगा तो सरकार बहुत पीटेगी, क्योंकि सरकार को राइट है। तो आप लोग भी कभी भी अपनी डिमांड उठाएं तो पीसफुल उठाएं, पीसफुल से ज़्यादा उठाया तो फिर आपको सरकार नहीं छोड़ेगी और अच्छे से पीटेगी, फिर कभी प्रोटेस्ट कर नहीं पाओगे, ठीक है क्योंकि सरकार के पास राइट बढ़ जाता है। तो गांधी मूवमेंट की फिलोसॉफी आज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोनम वांगचुक भी गांधी फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, उन्होंने कहीं भी वायलेंस नहीं की है, इसलिए सरकार को दिक्कत हो रही है इस मूवमेंट को दबाने में। अगर ये पीसफुल मूवमेंट नहीं होता तो सरकार इसको कब का दबा, क्योंकि ये पीसफुल मूवमेंट है इसलिए पुलिस के पास राइट नहीं है। अगर ये पीसफुल मूवमेंट नहीं होता तो सरकार 2 दिन लगता लाठीचार्ज करके सबको भगा दे। अन्ना हजारे मूवमेंट 2011 का आपने सुना है, जन लोकपाल बिल, वो भी तभी आया क्योंकि वो मूवमेंट पीसफुल था। जो मूवमेंट इंडिया में पीसफुल हुआ है उसने कुछ ना कुछ हमारे देश में चेंज किया। इसीलिए सोनम वांगचुक हो सकता है आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में भी आ जाए और बोले हम भी पार्टी बनाए जैसे केजरीवाल ने बनाई। अगर पीसफुल मूवमेंट रहा तो उनको
हो सकता है लद्दाख के लोग सपोर्ट करें, यही होगा ना, और बोले हम खुद की पार्टी बनाते हैं और फिर खुद ही सारी चीजें डिसाइड। उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल 244, उसी में 6 शेड्यूल के वो है, और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसी की बात हुई। तो ये चीज आपको समझ आई होगी क्या लद्दाख में चल रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ।